बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर व्यूवर्स, पिछले दिनों मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि इंशाल्लाह पंजाब के कॉलेजेस में बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट आने वाली है सीटीआईज़ की भर्ती के हवाले से, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर इस हवाले से काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा था और आज बाकायदा तौर पर इसकी पॉलिसी जारी कर दी गई है। सीटीआईज़ की जो भर्ती होने जा रही है साल 2025-2026 के सेशन के लिए, उसके हवाले से जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर तमाम डिटेल्स आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा जारी कर दी हैं। जिसके मुताबिक आपने अप्लाई कब करना है, एप्लीकेशन कब सबमिट करवानी है, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी कब होगी, उसके बाद अगर किसी का एतराज़ है तो वो कब तक सबमिट करवा सकता है और उस जो आपकी जॉइनिंग डेट है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों का ये जो सेशन होगा, जो अपॉइंटमेंट होगी, ये कब तक चलेगी। ये तमाम इस तरीके की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी इस पॉलिसी में आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दी हैं। 8,084 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स 8,084 सीटीआईज भर्ती करने जा रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस साल के लिए, जिसमें 5% कोटा माइनॉरिटी के लिए है, 3% डिसेबल का कोटा है और 0.5% ट्रांसजेंडर कोटा रखा गया है। और 1/10/2025 से लेके 30/4/2026, ठीक है, यकम अक्टूबर 2025 से लेके 30 अप्रैल 2025 तक के लिए सीटीआईज़ को हायर किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल के लिए, या उन कॉलेजेस में जहाँ पे एसोसिएट, जिन्हें हम आजकल एसोसिएट कॉलेजेस कहते हैं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेजेस फॉर बॉयज़ या गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेजेस फॉर वमेन, उन कॉलेजेस के लिए ये भर्ती होगी। जबकि वो कॉलेजेस जो कि ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर बीएस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बीएस के डिफरेंट प्रोग्राम्स जारी हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में इस वक्त बीएस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफ़र करवाया जा रहा है। तो उन कॉलेजेस में ये जो टेन्योर होगा ये 10 महीने का होगा, ये 31/7/2026 तक होगा। जबकि जो डिग्री कॉलेजेस जिन्हें पहले कभी कहा जाता था और आजकल एसोसिएट कॉलेजेस कहा जाता है, उनमें ये 7 महीने तक के लिए आर्ज़ी बुनियादों के ऊपर ये भर्ती की जा रही है। अब इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स रखे गए हैं या जो क्राइटेरिया रखा गया है, वो भी बड़ा वाज़ेह बताया गया है कि वो कॉलेजेस जो बीएस ऑफ़र करते हैं, यानी जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएस या एमफिल या पीएचडी होना लाज़मी है। बीएस जिनकी डिग्री है या जिन्होंने एमएससी, एमए किया हुआ है, वो वहाँ दरख़्वास्त नहीं दे सकते। जबकि वो कॉलेजेस जिनके अंदर बीएस नहीं चल रहा या कम्युनिटी कॉलेजेस हैं या तमाम के तमाम जो एसोसिएट कॉलेजेस आ जाते हैं, वहाँ पे तरीक़ाकार ये रखा गया है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बीएस प्रोग्राम है और आपकी सेकंड डिवीज़न है अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसमें दरख़्वास्त दे सकते हैं। जबकि जो 100 मार्क्स का आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसके अंदर 87 मार्क्स आपकी क्वालिफ़िकेशन के होंगे, 5 नंबर हायर क्वालिफ़िकेशन के होंगे, 5 नंबर आपके पोजीशन होल्डिंग की, अगर आप पोजीशन होल्ड रहे हैं किसी बोर्ड के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको 5 नंबर दिए जाएँगे और आपको इंटरव्यू के 3 नंबर दिए जाएँगे और इंटरव्यू के नंबर उसी को दिए जाएँगे जिसकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर होगी। स्टाइपेंड जो दिया जा रहा है वो 50,000 रुपए 1 मंथ आपको दिया जाएगा ग्रेजुएट कॉलेजेस के लिए, और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी 50,000 पर मंथ आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी। ये क्रॉस चेक की मदद से मिलेगी आपको और आपके जो बैंक अकाउंट्स है वहाँ पर ये आपके आ जाएगी। उसके बाद जो पीरियड ऑफ प्लेसमेंट है, इसको मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। आपको 2 छुट्टियाँ दी जाएँगी। आपकी ये टोटल भर्ती जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर होगी, किसी किस्म की मुस्तकिल बुनियादों पर ये तकर्री नहीं की जाएगी, और जो आपका ट्रांसफ़र है ये भी इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेफ़िनेटली आपने किसी कॉलेज के अगेंस्ट अगर किसी सीट पर अप्लाई किया है तो आप उसी जगह पे जाके सर्व करेंगे। प्लेसमेंट जो है वो आपकी उसी जगह पे होगी। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपना पोर्टल के ऊपर फेक जारी करते हैं तो बाद में आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बाद में एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए सीटीआई काम करते रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि इस दफ़ा जो जो लोग सीटीआई के तौर पे काम करते रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो लोग पेपर मार्किंग भी कर सकते थे और इसके अलावा उन लोगों ने प्रैक्टिकल्स की ड्यूटी भी परफॉर्म की हैं। तो ये भी आप लोगों का एक इस दफ़ा अच्छा इक़दाम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा यूनियन या आप एसोसिएशन बनाने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर यूनियंस बन जाती हैं और एसोसिएशंस बन जाती हैं, तो सीटीआई चूँकि एक प्राइवेट भर्ती है और आर्ज़ी मुकम्मल तौर पर आर्ज़ी भर्ती है, लिहाज़ा इसमें अगर आप कोई इस तरीके का काम करते हैं, यूनियन या एसोसिएशन बनाते हैं, तो फिर आपकी जॉब भी जाएगी और आपके खिलाफ जो
डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी लिया जाएगा। अब इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर अब बताया जा रहा है कि डीपीआई की तरफ से डायरेक्टर जो कॉलेजेस हैं उनको ये इत्तला दी जाएगी और डायरेक्टर कॉलेजेस जो हैं वो फिर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को भेजेंगे और वहाँ से फिर जो कॉलेजेस होंगे मुतलका उन कॉलेजेस में जो सीटें वैकेंट होंगी, उन वैकेंट सीटों के मुतल्लिक जो एडवर्टाइजमेंट है वो कॉलेजेस के अंदर भी आवेज़ा की जाएगी और आपको ये ऑनलाइन भी दस्तयाब होगी। इसके अलावा जो एप्लीकेशन आप सबमिट करवा सकते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ जो वैकेंट पोजीशंस हैं, इनको हर कॉलेज में लगाया जाएगा 16/9/2025 तक। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएँगी, वो आपकी 19/9/2025 तक सबमिट हो सकती हैं। तो ये तकरीबन कोई आज 12 हो गई है, तो एक अगला हफ़्ता जो मंडे से अब स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के अंदर ये वर्किंग होगी सारी। उसके बाद जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट होगी, वो 22/9 को लगाई जाएगी। जो इतराज़ात हैं, वो 23 से 25 तक देखे जाएँगे और जो फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट है, वो 25/9/2025 को लगेगी। इंटरव्यू 29 को लिए जाएँगे और 1/10/2025 को सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, वो ऐसा मानना है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि वो लगा देंगे अपने पोर्टल के ऊपर जो लोग सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है? उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर कोई इतराज़ होगा, तो उसके लिए बाकायदा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी बनाया गया है 2/10/2025 से लेके 4/10/2025 तक। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो 6/10/2025 को लगेगी और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 7/10/2025 को अपने-अपने कॉलेजेस में जॉइन कर लेंगे, ठीक है जी? तो ये है तरीक़ाकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू आने वाली सीटीआई जॉब्स में मुकम्मल तौर पर अप्लाई करने का। अब उसके बाद जो वैकेंसीज़ के लिए जो तरीक़ाकार बताया गया है, वो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है आपके लिए तो नहीं है, एप्लीकेंट्स के लिए तो नहीं है बहरहाल, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, वाइस प्रिंसिपल को मेंबर बनाया गया है। प्रिंसिपल को इन चेयर बनाया गया है, उसके बाद जो टीचर है उस सब्जेक्ट का उसे मेंबर बनाया गया है और वाइस प्रिंसिपल जो है उसको सेक्रेटरी बनाया गया है। ये एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो है वो अपनी-अपनी सीटों को देखेगी और सीटों के बाद जो है इस भर्ती के लिए वो वर्किंग करेगी। और इसमें जितने क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मास्टर्स के कितने नंबर रखे गए हैं और जैसे 40 नंबर हैं, अगर आपके 90% या उससे अबव हैं तो फिर आपको पूरे 40 मार्क्स दिए जाएँगे और इसके अलावा अगर आपके 80% या उससे अबव हैं तो फिर 36 मिलेंगे, 70% या उससे अबव वालों को 32 मिलेंगे, 60% या उससे वालों को 28 मिलेंगे और 50% या उससे ऊपर वालों को 24 नंबर मिलेंगे मास्टर्स की सूरत में। इसी तरीके से बीएस के मार्क्स ज़्यादा रखे गए हैं, 55 रखे गए हैं 90% या उससे अबव वालों के लिए, 49.5 हैं 80% या उससे अबव वालों के लिए, 44 70% के लिए हैं, 38.5 60% के लिए हैं और 33 50% के लिए रखे गए हैं। और उसके बाद पीएचडी के 5 मार्क्स हैं, एमएस एमफिल के 3 नंबर हैं, लेकिन ये बीएस कॉलेजेस में कंसीडर नहीं होगा। फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर हैं, बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड पोजीशन के 3 नंबर हैं और थर्ड पोजीशन के 2 नंबर हैं। उसके अलावा अगर आप कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, बीएस पढ़ाने वाले कॉलेजेस में, तो आपका क्राइटेरिया थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। उसकी जो मुकम्मल तफ़सील है वो भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट की मदद से भी देख सकते हैं या आपको ये बहुत जल्द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी नज़र आ जाएगा, डीपीआई के पेज के ऊपर भी नज़र आ जाएगा, हर जगह पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है, आप तमाम लोग इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, जो लोग एलिजिबल हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जॉब का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ्री हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।